आप देख रहे हैं यूपी पोस्ट न्यूज, खबर की तहता सिर्फ सच। इंदिरानगर मैथिली शरण वार्ड के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने जोनल अधिकारी पर साधा निशाना। भारतीय जनता पार्टी के इंदिरानगर मैथिली शरण वार्ड के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव ने एक बार फिर जोनल अधिकारी पर आरोप लगाया कि मनमानी तरीके से कार्य कर रही है। भूतनाथ मार्केट पर जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे, अपना पेट पाल रहे, उनके पेट पर लात मार रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा। इंदिरानगर मैथिली शरण वार्ड के पार्षद दिलीप श्रीवास्तव जी हैं। यहाँ जैसा कि भूतनाथ में उनका जन सुनवाई केंद्र है और यहाँ पे तमाम लोग आते हैं, अपनी जन सुनवाई करते हैं, उनका निस्तारण भी करते हैं दिलीप श्रीवास्तव जी। आइए हम जानते हैं कल भूतनाथ पे यहाँ पे जैसा कि अतिक्रमण नगर निगम की तरफ कितना क्या कहना चाहेंगे, क्या सही है क्या गलत है, क्या कहना चाहेंगे आप? नगर निगम जोन 7 के जोनल अधिकारी जिन्होंने अपने तानाशाही रवैये के तहत नियमों को ताक पर रखते हुए माननीय पार्लियामेंट्री कमेटी जो गठित हुई थी स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के अंतर्गत, और स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 का जो बनाया गया वो कानून जब बना, जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन हुआ तो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वो नियमावली पूरी बनती है, वो कानून बनता है जिसकी समीक्षा माननीय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी करती है। उसके जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं उससे संदर्भित सारी चीज़ें लोकल बॉडी के डायरेक्टर ने एक पत्र द्वारा 17 मई 2022 में भेजा। ये पत्र है, ये मैं पत्र आपको दिखा रहा हूँ। ये लिखा हुआ अति महत्वपूर्ण पत्र, निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय गोमती नगर विस्तार सेक्टर 7 उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ, स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के क्रियान्वयन के संदर्भ में। इसमें दिया हुआ है शहरी ये आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या का वर्णन करते हुए इसमें पॉइंट दिए हुए हैं, मैं आपको फिर बताऊंगा। इसमें 1, 2, 3, 4 कमेटी से संदर्भित है। निकाय स्ट्रीट वेंडरों का एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानांतरण और बेदखली स्ट्रीट वेंडरों से अधिनियम 2014 में दी गई व्यवस्था के अनुसार ही कराएं। निकाय में जब तक स्ट्रीट वेंडरों के सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण न हो जाए एवं वेंडिंग सर्टिफिकेट निर्गत न हो जाए तब तक किसी भी स्ट्रीट वेंडर का बेदखली न किया जाए। निकायों में इस प्रकार की योजना विकसित की जाए कि निकाय से किसी वेंडर को स्थानांतरित न किया जाए। यदि वेंडरों को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक हो तो स्ट्रीट वेंडरों से संवाद, महत्वपूर्ण बिंदु है, स्ट्रीट वेंडरों से संवाद स्थापित अवश्य किया जाए। इसके साथ ही जब नगर निगम जोन 7 का गठन नहीं हुआ था तो उसके पहले ये जोन 4 माना जाता था जी। और जब जोन 4 माना जाता था तो जब गठन हुआ तो उसके बाद जोन 7 बना। तो उसके जो पहले जोनल अधिकारी थे अरविंद राय, ये उनका पत्र है जो उन्होंने थानाध्यक्ष गाजीपुर को भेजा। इसमें पत्रांक का वर्णन है और मोहर नगर ये सब लिखा हुआ है, पैट नगर निगम लखनऊ का है, ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इसके साथ उनके साइन भी हैं। इन्होंने बकायदा लिखा है, विषय लिखा है वर्तमान में भी ट्रैफिक रहे। उनका पत्र है 7 जुलाई 2015 का। उन्होंने सब दिया हुआ है, उन्होंने बताया हुआ है द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 के संदर्भ में। उस समय जोन 4 था। जोन 4 क्षेत्रांतर्गत चिन्हित किए गए वार्ड वार वेंडिंग स्थल, चल अचल एवं नॉन वेंडिंग जोन की सूची। इसके बाद हबीबुल हसन जी यहाँ पे एसपी ट्रैफिक रहे 2015 में 7 अगस्त 2015 का उनका भी पत्र है। उन्होंने भी सूची संलग्न करते हुए अपर नगर आयुक्त लखनऊ नगर निगम के अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव जी उस समय रहे, उनको पत्र लिखा। ये देखिए पत्र संख्या लिखी हुई है, पत्रांक वगैरह सब नंबर लिखा हुआ है। और ये है सूची जो वार्ड वार सूची जारी हुई थी। इस वार्ड वार सूची में आप जाएंगे तो तीसरे पेज पे मैथिली शरण गुप्त वार्ड का उल्लेख है जी। देखिए इसमें भूतनाथ का उल्लेख है, फूल मंडी जी। और दिया हुआ है उसी के नीचे फूल मंडी के पास इंडियन ओवरसीज बैंक बी ब्लॉक के पास 400x6 फीट जी, 400x6 फीट। ये इंडियन ओवरसीज बैंक सामने का है। B213 है जहां से इन्होंने वेंडर्स को हटाने का काम किया। अगर आपको वेंडर्स हटाने से अगर आपको दिक्कत थी तो आपको जो वेंडिंग जोन बना था उसको बाकायदा इन लोगों से संवाद करते हुए और संवाद करने के बाद
इनको पहले स्थापित करते जैसा सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जैसा कि आपकी स्ट्रीट जो बनी हुई है राज्य सरकार के द्वारा जो डायरेक्शन दे रहे हैं, लोकल बॉडी के डायरेक्टर एक डायरेक्शन दे रहे हैं समस्त नगर आयुक्तों को, वहां से जोनल में भी आया हुआ है जोनल अधिकारियों के लिए, तो वो क्या डायरेक्शन आप इसको भी नहीं मानेंगे? इसको भी नहीं मानेंगे तो नियमों को ताक में रखकर भारत के संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं उन सारे अधिकारों का हनन करते हुए, और कल तो मैं एक वीडियो भी देख रहा था जिसमें आज बड़ा मंगल है और कल भगवान श्री राम का पताका हटाया गया। तो ऐसी रामद्रोही जोनल अधिकारी को तो रहने का अधिकार नहीं है। और इस संदर्भ में मेरी नगर आयुक्त से भी बात हुई है, माननीय महापौर जी से भी बात हुई है, और मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी से भी इस संदर्भ में मेरी बात हो रही है। मैं उनको भी बताऊंगा इस प्रकार के जो लोग हैं, जो तनाशाह अधिकारी हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से समर्थित और कार्यकर्ताओं पे लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी यहाँ पे रहने का कोई अधिकार नहीं। वो एक कुंठित होके उनकी जो मानसिकता है, और उनकी मानसिकता हम लोगों ने अच्छी तरह से देखी थी कि जो वोट पड़े थे, जो बैलेट पेपर से के द्वारा पोस्टल बैलेट से जो वोट पड़े थे, सरकारी कर्मचारियों ने भारतीय जनता चाहेंगे हम आपको बेदखल करेंगे लेकिन हम जगह आपको देंगे, और ये तय हो रहा है। उस समय कोरोना काल आ गया तब तक बात भी नहीं हो पाई थी। कल भी उन्होंने बोला कि फूल मंडी के अलावा यहाँ पे कोई नहीं, कोई लिखित में मेरे पास वो नहीं है। मैंने आपको जो पत्र दिया है, जो पत्र दिखाया है, ये नगर निगम के अधिकारियों का पत्र है जी। एसपी ट्रैफिक हबीबुल हसन जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है। एसपी ट्रैफिक रहे ब्रिजेश कुमार मिश्रा जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं। अपर नगर आयुक्त पीके श्रीवास्तव जी रहे जिनको प्रेषित किया गया, वो ये पत्र है। आप पता कर लें कि जो ये पत्रांक लेके आप पता कर लेना चाहिए। मैंने सूचना के अधिकार से नगर निगम से ये मांगा था, ये सूचना की वेंडिंग जोन की सूची उपलब्ध कराई है, तो क्या इन्होंने मुझे नहीं दिया? मैंने प्रथम अपील की, नहीं दिया। सूचना आयोग में इसकी अपील भी दाखिल है। तो मैं बार बार ये कहना चाह रहा कि इस कागज को छुटलाने का काम आप करेंगे। आपको अगर हटाना है तो आप तय कर लीजिए कि स्थान कौन सा चिन्हित कर रहे हैं। मुझे जानकारी में आया कि एक पत्र इन्होंने दिया है, भेजा है, जिसमें भूतनाथ, ये जहाँ फूल मंडी है उसके ऊपर एक पार्क है, बहुत डेवलप्ड पार्क है, 15 वित्त से वहाँ झूला वगैरह भी लगा। उस डेवलप्ड पार्क को ये कह रहे हैं कि वहाँ वेंडर्स लगाया जाए। तो वहाँ के कॉलोनी के लोग, उस पार्क की विशेषता ये है कि अटल जी की भी जनसभा यहाँ पे हुआ करती थी जब वो भूमिगत पार्किंग नहीं होती थी। जब देश के प्रधानमंत्री वो नहीं हुए थे, जब अटल जी यहाँ से चुनाव लड़ते थे, तो यहाँ एक सभा हुआ करती थी। और हम सभी लोगों ने पहले भी एक सुझाव दिया था पटरी दुकानदारों से और बड़े दुकानदारों से वार्ता के बाद कि इनको आवास विकास परिषद के जस्ट सामने की जगह जो आप नपाई कर लीजिए, जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं उसके अतिरिक्त की जो जमीन है, जहाँ पे कहीं कोई दिक्कत ना हो, यातायात बाधित ना हो, उस स्थल पर उसके थोड़ा सा और आगे बंग भारती पूजा पार्क है जहाँ मेट्रो स्टेशन है। बंग भारती पूजा पार्क में भी इन लोगों ने रखा है प्रस्ताव कि हमको जो है वहाँ पे भी कर सकते हैं, आप चेक कर लीजिए। और 9 दिन तक वहाँ दुकान नवरात्र के समय भले ना लगाएं, इस शर्तों के साथ वहाँ पे भी किया जा सकता है। लेकिन एक सोच, एक अच्छी सोच हो, ईमानदार सोच के साथ एक दृष्टिकोण अच्छा हो, तो वो गरीबों पर बुलडोजर चलाने का काम नहीं करते। लेकिन लगातार जैसे मुझे लगता है कि पुलिस अधिकारियों के साथ जिस तरह से अधिकारियों का हुजूम चलने लगता है, तो वो अपने आप को इंस्पेक्टर से कम नहीं समझते, और वो खुद ही नगर निगम के लोग लगातार लाठी चलाने का काम करते हैं। तो नियम कानून सबके लिए है। मैं उनको चेतावनी भी देना चाहता हूँ, अगर किसी गरीब को वो मारने का काम करेंगे तो कानून अगर उन्होंने हाथ में लिया तो मुकदमे उनके खिलाफ भी दर्ज होंगे। मैं उस घटना की भी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। मैंने पहले भी निंदा की थी कि भूतनाथ में जिस तरह से कराधीक्षक पे हमला हुआ, जिस तरह से उन पर हाथ छोड़ा गया, उस घटना की भी मैं निंदा करता हूँ। उसमें जो दोषी हो, वीडियो फुटेज देखने के उपरांत जो दोषी हो उसे गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन निर्दोषों को परेशान नहीं करना चाहिए।